गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछली वीडियो में हमने जितने भी फार्मूले इसमें यूज़ होने हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज़ यूज़ होनी है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया हुआ है। तो आप जाके वो वीडियोस देख लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू cot π/4 इज इक्वल टू 1। दैट इज़ हमको ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और कितना लाना है, 1 लाना है। आई पास में कि नहीं, तो उसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर 1 लाना है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे तो क्या करने का प्रोसेस क्या होता है, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है आप उसको लिख लो पहले, ठीक है। -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 5π/6 और इंटू cot π/4, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ अगर बात करेंगे sin π/6, π/6 मतलब कितना होता है 30 डिग्री। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू sec ये कितना है 60 है, क्योंकि π/3 का मतलब 60 होता है। अगर sec 60 नहीं पता है आपको कोई बात नहीं, sec 60 जो हो जाएगा तुम्हारा दैट इज sec 60 डिग्री हो जाएगा, 1/cos 60 डिग्री हो जाएगा। और 1/cos 60 क्या हो जाएगा, जो sin 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 ना, ये क्या हो जाएगा 2, दैट इज 2/1, दैट इज 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या sec π/3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, माइनस लगा दो 4 इंटू sin 5π/6। अब यहाँ पे 5π/6 मतलब आप देखो, अच्छा π/6 मतलब कितना होता है 30, और 30 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5 × 15 150। अब 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट इज sin पाई दैट इज 180 - 30। बोलो 180 - 30, 150 अगर यहाँ पे है, ये 150 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हम यहाँ पे 180 - 30 करते, क्योंकि वो 30 की वैल्यू पता होती है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे ये क्या हो जाएगा, दैट इज इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा π/6। तो इसको हम पाई माइनस π/6 ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे cot π/4, तो tan और cot दोनों में π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो 2 से 2 को गायब कर दिया, 3 - 4 इंटू, अगर ध्यान से देखेंगे sin 180 - थीटा क्या हो जाएगा साइन का, अच्छा 180 और 360 केस में नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा। अब बात करते हैं इसके चिन्ह की, मतलब इसके साइन की बात करेंगे, तो ये sin 180 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है 180 देखो 180 से कम है, मतलब यहाँ पे देखो 180 से कम है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का ही घर है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा sin π/6 और इंटू 1, तो 1 का मतलब कोई है नहीं, मल्टीप्लाई में तो है। तो 3 - 4 इंटू ये sin π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, 2 से 2 को डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 3 - 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 इसका मतलब क्या है RHS आ गया, ठीक है ना। तो LHS, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई बात समझेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ओके। लिख लीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। अब हमें sin 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है। अच्छा हमने यहाँ पे जो वैल्यूज पढ़ रखी थी वो 0 डिग्री पढ़ रखी है, 30 पढ़ रखी है, 45, 60 एंड 90 डिग्री पढ़ रखा है। लेकिन 15 डिग्री यहाँ पे अगर हमको निकालना होगा तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये सम एंड डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, अगर 15 को हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ये मान लो sin 15 को हम यहाँ पे 45 - 30 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। या फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ पे sin 60 डिग्री माइनस 45, बोलो नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो आपके पास दो चॉइसेस यहाँ पे, तो 60 - 45 करोगे तब भी 15 आएगा, 45 - 30 करोगे तब भी 15 ही आएगा, ठीक है। तो दो चॉइसेस है, आप जो यहाँ पे चूज़ करना चाहो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऊपर वाला ऐप मान लो फॉलो कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो sin 15 को हम क्या लिख सकते हैं sin 45 - 30 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो अगर ध्यान से देखेंगे इसको हम मानेंगे A और इसको मानेंगे B। तो हमने एक फार्मूला बताया था, ठीक है, sin A + B का और sin A - B का। हमने बोला था sin A + B अगर है तो यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, है ना।
अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइन ए। अच्छा साइन यहाँ पे कर देंगे ए का मतलब कितना हो जाएगा 45 डिग्री इंटू कॉस बी का मतलब कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे इंटू माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए कॉस में अब यहाँ पे ए की वैल्यू लेंगे मतलब 45 डिग्री इंटू साइन बी दैट इज साइन 30 डिग्री। ये बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्व करो, साइन 45 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होता है कि कॉस 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन में 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी √3/2 माइनस यहाँ पे कॉस 45 की वैल्यू बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों की सेम ही होती है ना 1/√2 और इंटू यहाँ पे देखेंगे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। देखो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये √3/2√2 माइनस 1/2√2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा माइनस में, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 में क्या हो जाएगा 2√2। तो ये हमारा आ जाएगा साइन 15 डिग्री की वैल्यू इतनी आ जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 π/12। 10 ये क्या है, 10 में क्या है 13 π/12 है। अब इसको हमको इसकी वैल्यू हमको सॉल्व करनी, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा बड़ा एंगल लग रहा है ना, इसको छोटा करते हैं। अभी छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ 10 पाई प्लस π/12। देखो 12 पाई का पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पाई प्लस पाई बराबर 13 π/12। देखो इस तरह से आ गया। आई बात समझ में नहीं यहाँ पे। अब देखो ध्यान से अगर देखेंगे इसको तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं tan, ये हमारा क्या है 180 है प्लस थीटा, तो tan 180 प्लस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 180 प्लस थीटा। पहली बात यहाँ पे तो 180 केस में यहाँ पे tan का tan ही रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan थीटा। और बात करते हैं इसकी साइन की, इसका साइन जो है ये तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या होता है tan एंड कॉट पॉजिटिव होता है, इसका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में आएगा, तो tan π/12 आ जाएगा। अब tan π/12, अच्छा यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू निकाल के देखें तो π/12 की वैल्यू हमको यहाँ पे एक्चुअली पता नहीं होती है कि नहीं। तो इसको दो अलग अलग एंगल्स में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। अब दो अलग अलग एंगल्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो अगर हम देखेंगे मतलब ऐसे एंगल्स में डिवाइड करना है जिनकी वैल्यू हमको नोन है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसको तो ये π/4 माइनस π/6 ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो π/4 की वैल्यू कितनी होती है 45 होती है, अब π/6 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, अगर ध्यान से देखोगे इसको ये π/12 है, π/12 को यहाँ पे देखो 180/12, 12 से काटो 12 का नम 12 पंचे 60, एक्चुअली 15 डिग्री है, ये हमको बेवकूफ़ बनाया गया है। तब tan 15 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। अब अगर tan 15 डिग्री तुम वैल्यू पूछ रहे हो तो tan 15 से sin 15 निकाले तो tan 15 निकालोगे कि नहीं। यहाँ पे tan 15 क्या हो जाएगा, tan 15 यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 30, तो यहाँ पे 45 को यहाँ पे π/4 कर दिया माइनस 30 कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर तुमको यहाँ पे ना समझ में आया ना, इसको यहाँ पे ये हमारा किस में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। रेडियन तुम रेडियन से कन्वर्ट कर सकते हो ना इसको, किस में एंगल में। तो यहाँ पे रेडियन से अगर तुम एंगल में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 180/12 हो जाएगा, डिवाइड कर दो यहाँ 15। और ये तो क्या है मतलब 15 आ रहा है ना, जिसे कहते हैं ना ये भेड़ की खाल में छुपा हुआ है ना, शेर की खाल में छुपा हुआ क्या भेड़ निकला है कि नहीं। ये 12.5/12 देखने में लग रहा था बहुत खतरनाक टाइप में एंगल है ना, और है 15 डिग्री। अब 15 बताना तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 45 माइनस 30 करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो तो ये हमारा हो जाएगा, देखो अगर देखेंगे इसको हम मानेंगे a, इसको मानेंगे हम b। तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला पता है ना आपको, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो हम लिख देते हैं tan a माइनस b क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो tan π/4 माइनस tan π/6 अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 इंटू
10 पाई बाई 6। ये बात समझ में आएगी नहीं? अब ध्यान से देखो, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 10 45 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? माइनस 10 पाई बाई 6 दैट इज 30, 1/√3 अपान में 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू 1/√3। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 1 देखो 1 माइनस 1/√3 अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√3। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1, इसका भी एलसीएम ले लेंगे 1। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? √3 यहाँ पे हो गया। अब 1 से डिवाइड करेंगे √3 को तो √3 ही तो आएगा ना, और √3 का यहाँ पे क्या 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 और -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 + 1 और ये √3। ध्यान से देखो, √3 से √3 क्या हो जाएगा? √3 से √3 को काट दिया तो बचा क्या? √3 - 1 अपान √3 + 1। ठीक है ना? इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपको नहीं करना है ऐसे, कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में क्या है रूट नहीं होना चाहिए, तो अभी रूट को यहाँ पे डिनोमिनेटर से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइजेशन पता है आपको, बहुत अच्छे से हमने बताया है। तो रेशनलाइजेशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है √3 + 1 लिखा हुआ है, तो इससे कॉन्जुगेट, जैसे कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा √3 + 1, ऐसा कॉन्जुगेट √3 - 1 हो जाएगा। इसे कॉन्जुगेट से क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या है √3 - 1, तो √3 - 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ध्यान से देखेंगे ये √3 - 1 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? और यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया a, ये b, ये a - b, तो a + b - b का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर, यहाँ पे a - b का स्क्वायर करेंगे, दैट इज a² + b² - 2, a का मतलब क्या है √3 और b का मतलब 1 अपान में क्या हो जाएगा, दैट इज 3 - 1, क्योंकि यहाँ पे रूट, अगर रूट यहाँ पे लगा हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाता है ना, यहाँ पे नंबर बचता है बस। तो ये आ जाएगा 3 + 1 - 2 √3 अपान में क्या हो जाएगा 2, और देखो ये 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 - 2 √3 अपान 2, और देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 - √3 अपान 2 बच जाएगा, 2 से 2 को गायब कर दिया तो यहाँ पे क्या है 2 - √3 आ जाएगा, है ना? ये हमारा आंसर हो जाएगा। तुम्हारे बुक में ये आंसर दिया होगा 2 - √3। ठीक है, क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 13 है, तो प्रूव दैट sin x + y अपान sin x - y = tan x + y, सॉरी tan x + tan y अपान tan x - tan y। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, राइट हैंड साइड लाना है। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, दैट इज sin x + y अपान ये क्या हो जाएगा sin x - y। ठीक है, हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है इसका, और फॉर्मूला यहाँ पे अगर देखेंगे तो sin x + y मतलब sin a + b का हमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा sin a × cos b, मतलब sin फर्स्ट एंगल इंटू cos सेकेंड एंगल प्लस cos फर्स्ट एंगल, दैट इज क्या है x इंटू sin सेकेंड एंगल। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? अपान में अब जो ऊपर लिखे वही नीचे लिख डालो, बस यहाँ पे प्लस जगह माइनस कर डालो, है ना? तो क्या हो जाएगा sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y। ठीक है ना, ये होगा। अब जहाँ तक हमको नॉलेज था तो वहाँ तक हमने यहाँ पे यूज़ कर, देखो जैसे ये क्वेश्चन मिलेगा तुमको मतलब यही करोगे ना, sin a + b का फॉर्मूला लगा दोगे, sin a - b का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है ना, अब यहाँ पे जब मामला यहाँ तक आ गया, अब सोचेंगे इसके बारे में, मतलब क्या करें, अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसके बारे में सोचते हैं। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे लाना क्या है tan, क्या लाना है tan, और यहाँ पे क्या है sin और cos है कि नहीं, बताओ। एक चीज़ हमको तुम बता दो, tan x अगर लाना है तो sin x अपान cos x करना पड़ेगा ना, करेगा तो sin x को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, cos x से। आई बात समझ कि नहीं? अब ध्यान से अगर देखेंगे ये हमारा क्या है, ये cos x है ना, और हमारा क्या है sin y। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो हम सबको क्या करेंगे, सबको cos x से डिवाइड करेंगे नहीं, यहाँ पे अगर cos x से डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा sin अपान वाली sin अपान cos आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर देखेंगे sin अपान cos आ जाएगा। आई बात में कि नहीं? और यहाँ पे क्या है x और y है,
तो हम क्या करेंगे, सबको यहाँ पे क्या करेंगे, cos x एंड cos y से डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos x एंड cos y से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x एंड cos y। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डायलॉग लिखना पड़ेगा, डिवाइड, अच्छा न्यूमरेटर मतलब यहाँ पे एन आर लिख देते शॉर्टकट में, एंड डिनोमिनेटर बाई cos x एंड cos y, है ना, cos x cos y। तो अगर यहाँ पे देखेंगे cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, sin x cos y अपान cos x cos y माइनस cos x sin y अपान दैट इज क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos y। सिमिलरली नीचे भी क्या करेंगे, अच्छा प्लस है कोई बात नहीं, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, sin x एंड cos y अपान क्या हो जाएगा, cos x एंड cos y माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x एंड sin y अपान क्या हो जाएगा, cos x एंड cos y। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम cos x इंटू cos y से डिवाइड करेंगे ना, cos x इंटू cos y से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x इंटू cos y, ठीक है। तो अब जब इसको हमें यहाँ पे डिवाइड कर लिया, क्या ये स्टेप समझ में आएगा नहीं यहाँ पे? ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे साइन अपान कॉस लाना है। तो जब हम यहाँ पे देखो cos से डिवाइड करेंगे और tan y भी तो है ना यहाँ पे, tan y भी है। अब tan y लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos y से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो cos x इंटू cos y दोनों से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, अब अगर यहाँ पे देखेंगे ये sin x, देखो इसको काटेंगे, क्या कुछ कटेगा, ये कट गया। अब इसको मत काट देना यहाँ पे, ठीक है ना। sin x अपान cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x। और यहाँ पे देखें कुछ कटेगा, cos x से cos x कट जाएगा, तो sin y अपान cos y दैट इज क्या हो जाएगा, tan y। अपान में अगर देखेंगे यहाँ पे cos y से cos y कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan x। माइनस में यहाँ पे देखो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan y। आई बात में कि नहीं, क्या हमको यही प्रूव करना था क्या? तो ये हमारा जो है ये RHS आ गया ना, ये RHS। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 14 चलते हैं। सो दैट tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ठीक है। हमें यहाँ पे ये प्रूव कर रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ हमको देखने पे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ये 3x है और 3x में यहाँ पे क्या होता है 2x और प्लस x कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे 3x को 2x प्लस x कर सकते हैं। तो और यहाँ पे tan ही है सब कुछ ना, यहाँ पे tan ही है। तो इससे हमको एक चीज़ समझ में आती है, एक बात हमको क्या समझ में आती है कि अगर यहाँ पे tan 3x इज इक्वल टू क्या लिख दें, tan 2x प्लस x लिख दें, तो क्या ये बात सही है कि नहीं, tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x। अब क्या करेंगे यहाँ पे tan 2x प्लस x, अब इसको मानेंगे सपोज करो a, इसको मानेंगे b। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है क्या अपने पास, tan a प्लस b का फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला tan a प्लस b का, tan a, अच्छा एक जगह पे हमने 2x लिख रखा है, प्लस tan b मतलब x अपान 1 माइनस tan a दैट इज 2x इंटू tan क्या हो जाएगा x। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? अब हम यहाँ पे देखो देखेंगे, और ये लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है tan 3x। क्या हम tan 3x का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे इसका दैट इज ये हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो tan 3x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा tan 3x माइनस tan x इंटू, या फिर ऐसे कर tan 3x ही पहले ले लेते हैं,
tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ये बात समझ में आएगी नहीं भाई? यहाँ पे tan 3x का मल्टीप्लिकेशन पहले यहाँ पे होगा, फिर इसमें भी तो होगा ना पूरे में, तो tan x और tan 2x पहले से tan 3x और आ जाएगा, तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही तो आएगा ना यहाँ पे, क्या tan 2x प्लस tan x। आई बात में कि नहीं? अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा इसको हम राइट साइड में लेके जाते हैं, इस पूरे के पूरे को यहाँ पे क्या लेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो जब इसको, हाँ ठीक है, जब इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? देखो ये इतना हो गया। अब इसको हम यहाँ पे आगे पीछे लिख सकते हैं दोनों का, यहाँ पे जैसे a इज इक्वल्स टू b है तो b इज इक्वल्स टू a लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे? तो अगर यहाँ पे देखेंगे tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x जो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। क्या हमको यही प्रूव करना था क्या, है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रूव हो गया। क्या ये बात समझ में आएगी? ठीक है ना? इसमें हमने क्या किया, tan 3x को लेके गए, मतलब यहाँ पे स्टार्ट किया हमने, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। आई बात समझ में आएगी नहीं? क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो अब एग्जाम्पल नंबर 15 पे देखते हैं। प्रूव दैट cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे एक क्वेश्चन करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेको चलना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है, अब देखो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, LHS लिखेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे अगर देखेंगे कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसमें, चलो कोई नहीं, cos π/4 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस cos π/4 माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है और हमको सॉल्व करना है यहाँ पे, इसको सॉल्व करके √2 cos x को लाना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला को बताया था कि नहीं, दैट इज cos c प्लस cos d का, अगर याद हो तो, cos c प्लस cos d, दोनों अगर cos हैं तो क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। कल ही हमने यहाँ पे, मतलब इसके पहले वाली वीडियो जो हमने अपलोड की है उसमें जितने फार्मूले हैं सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। आई बात समझ कि नहीं? तो वहाँ पे हमने डिस्कशन कर रखा है sin c प्लस sin d का, sin c माइनस sin d का, cos c प्लस cos d का एंड cos c माइनस cos d का। ठीक है ना? ठीक है, देखिए टेक्नोमेट्री जो है ना, 70% ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पूरा का पूरा फार्मूला बेस है। अगर आपको फार्मूला नहीं आएगा आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। आई बात समझ कि नहीं? फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे अगर देखेंगे, इसको पूरे को अगर c माने, इसको पूरे को अगर d माने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 cos c प्लस d/2, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, इसके बाद अपान 2 कर देंगे। अब ध्यान से देखना, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा क्या, और π/4 प्लस π/4, π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा, 2π/4, 2π/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2। बात ये समझ में आ रही कि नहीं है? देखो कैसे, भाई इन दोनों को ऐड करना है, π/4 प्लस एक्स को यहाँ पे ऐड कर दो, दैट इज π/4 माइनस एक्स, है ना? तो ऐड करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा इसमें, π/4 प्लस π/4, 2π/4 कैंसिल करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/2। ये बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐड करने के बाद π/2 आ रहा है और इसका भी अपान 2 होगा ना, बोलो, क्योंकि यहाँ पे cos c प्लस d/2, या तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम लोग को। देखो c प्लस d/2, ये हमने c इसको ले लिया, इसको d ले लिया, तो अगर देखेंगे
क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? बोलो। इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और ये प्लस एक्स है माइनस, क्या ये भी बात समझ में आई? बोलो। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, देखो 2 कॉस, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, जैसे हमने पूरा सॉल्व कर लिया वहाँ पे। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 और पाई बाई 2 और होल अपान 2 है यहाँ पे, इसका अपान 1 कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है ना। इनटू में अगर देखेंगे कॉस, अब इसको देखो माइनस अभी भी जिंदा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको तो सॉल्व करेंगे, माइनस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 और प्लस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इससे कैंसिल हो गया, और एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x, और 2x अपान में क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं 2 कॉस, अगर देखो किनारे किनारे यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, तो पाई बाई 4 आ जाएगा क्या? कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स, ये बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि इससे कैंसिल हो गया। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 ना, और इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, अगर देखेंगे ऊपर नीचे अगर रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे क्या √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो अगर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 2√2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा? 2 ना, और ये क्या है? कॉस एक्स आ जाएगा, इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? √2 कॉस एक्स। तो हमें यही तो यहाँ पे लाना था ना, दैट इज √2 कॉस एक्स। तो हमारा क्या आ गया? राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से।